अब देखो फ्रेंड्स, रूल नंबर 3 तक तो हम अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है रूल नंबर 4, 5 एंड 6 की। विद दीज 3 रूल्स आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा एंड अलोंग विद दिस आपका नाउन का चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। फिर इनकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो चलो अपना पोजेसिव केस का लेक्चर कंप्लीट करते हैं आज। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, इस पर थोड़ा सा फोकस करो। रूल नंबर 4 कहना चाहता है कि अगर आपके सामने एक अपोस्ट्रोफी आया है, वन अपोस्ट्रोफी अगर सेंटेंस में है तो वो सिंगुलैरिटी शो करेगा। दैट मीन्स वहां पर व्यक्ति भी एक ही होगा। और आगे ये चीज कह रहा है कि अगर आपके सामने दो अपोस्ट्रोफी आते हैं तो आपके सामने व्यक्ति भी एक से ज्यादा होंगे। दैट मीन्स वो प्लूरैलिटी शो करेगा। क्या याद करना है कि एक चीज सिंगल व्यक्ति तो एक अपोस्ट्रोफी, और एक चीज एक व्यक्ति से ज्यादा अगर हो जाए, दो व्यक्ति हो जाए, दो चीजें हो जाएं, तो आपको अपोस्ट्रोफी भी दो लगाने होंगे। ठीक है। तो अब देखो इसको सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। सेंटेंस क्या कहता है, इसको देखो। पहला सेंटेंस बोल रहा है रोहित एंड प्रिया के जो पिता है वो किसान है। अब इमेजिन करो आपको पेपर में ये दो पार्ट में बांट करके दे दिया जाए। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एंड 3 पार्ट, सॉरी 3 पार्ट, तीसरा ये हो गया, और लास्ट का पार्ट जो होता है हमेशा नो एरर का होता है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस ठीक लग रहा है तो आप 4th पार्ट चुनेंगे हमेशा। तो क्या करेंगे, ध्यान दें। अब यहाँ पर ये जो आप बी पार्ट में फादर्स देख रहे हैं ये बता रहा है कि व्यक्ति एक से ज़्यादा है। आर जो देख रहे हैं सी पार्ट में ये बता रहा है कि व्यक्ति एक से ज़्यादा है। फार्मर में एस जो देख रहे हैं ये बता रहा है कि व्यक्ति एक से ज़्यादा है। दैट मीन्स प्लूरैलिटी शो करना चाहते हैं हम। और हमने अभी अभी रूल में देखा कि अगर हम प्लूरैलिटी शो करना चाहते हैं तो हमें अपोस्ट्रोफी भी एक से ज़्यादा दो देने होंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर दो अपोस्ट्रोफी देंगे। एक अपोस्ट्रोफी हमारा आया हुआ है और एक अपोस्ट्रोफी हम रोहित के साथ लगाएंगे। दैट मीन्स रोहित की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, रोहित में आपको अपोस्ट्रोफी एस एक और लगाना होगा। सेंटेंस आपका ठीक हो गया। समझ में आई बात। एक व्यक्ति एक अपोस्ट्रोफी, एक से ज्यादा व्यक्ति तो दो अपोस्ट्रोफी। समझ गए। अब यहां पर हिंदी क्या निकल के आई, हिंदी निकल के आई रोहित के और प्रिया के पिता जो हैं फार्मर्स हैं। दैट मीन्स ये दोनों अलग अलग पिता के बच्चे हैं, चाहे वो कजिन्स हैं चाहे वो पड़ोसी हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, इमेजिन करो आपको ये सेंटेंस पेपर में दे दिया जाए। एक पार्ट तो यहाँ पर आपको करके दे दिया, एक पार्ट आपको यहाँ करके दे दिया, एक पार्ट यहाँ दे दिया, और इसके बाद कह दिया नो एरर, जो कि 4th पार्ट हमेशा होता ही है। तो अब आपको इसमें एरर पकड़ना है। तो कैसे पकड़ोगे, ध्यान से देखो। सेंटेंस में कहा गया है कि फादर सिंगुलर नाउन है, इशारा कर रहा है कि एक व्यक्ति है। यहाँ पर इज सिंगुलर है, ये भी इशारा कर रहा है कि आपको एक ही व्यक्ति का जिक्र करना है। ए ये भी इशारा कर रहा है कि सिंगुलर चीज है। फार्मर भी एस नहीं लगा है, ये भी इशारा कर रहा है कि व्यक्ति एक ही है। तो अगर एक व्यक्ति है तो हमें अपोस्ट्रोफी कितने चाहिए, एक चाहिए। तो हमने रोहित और प्रिया पर वैसे तो एक अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है, तो यहाँ पर बहुत से बच्चे नो एरर लगा सकते हैं इसे, बट वो गलत हो जाएगा। ध्यान देना, अपोस्ट्रोफी तो एक है लेकिन उसकी पोजीशन भी सही होनी चाहिए। तो देखो सेंटेंस क्या कहता है, रोहित के और प्रिया पिता, या रोहित और प्रिया के पिता, कौन सा कहोगे, रोहित और प्रिया के पिता कहोगे। तो ये जो रोहित के और प्रिया पिता कहा हुआ है ये गलत है। तो आपको क्या करना है, का की के का सेंस वहां पर देना है जहां पर इसकी जरूरत है। तो रोहित एंड प्रियाज फादर, ऐसे ये सेंटेंस आपका ठीक होगा। बात समझ में आई, फिर से रिपीट करता हूं। अपोस्ट्रोफी का यूज वहां करना है जहां पर का की के का सेंस आए। आप रोहित के साथ में का सेंस नहीं देना चाहते हैं तो इस पर अपोस्ट्रोफी लगेगा भी नहीं। प्रिया के साथ का सेंस देना चाहते हैं इसलिए इस पर लगेगा अपोस्ट्रोफी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, रोहित और प्रिया के पिता कौन है, एक किसान है। ठीक है। तो यहां पर क्या पता लगता है कि रोहित और प्रिया भाई बहन है, क्योंकि इनके पिता एक ही है। बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखना है, अगर एक व्यक्ति है तो अपोस्ट्रोफी भी हमें एक चाहिए। उसकी पोजीशन का खास ध्यान रखना है कि सिंगल अपोस्ट्रोफी कहाँ लगाएंगे। और उसके बाद में अगर हमें एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए दिखानी है चीज़ें तो हम अपोस्ट्रोफी भी एक से ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है। रूल क्या कहता है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। रूल आपका रूल है कि एक अपोस्ट्रोफी सिंगुलैरिटी शो करेगा, दो अपोस्ट्रोफी प्लुरैलिटी शो करेगा। बस इतना ध्यान रखना था। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 5 है। ये कहता है कि टू अपोस्ट्रोफी टुगेदर, अगर दो अपोस्ट्रोफी एक साथ आप लगाते हो तो शुड नॉट बी यूज्ड, इनको कभी यूज नहीं किया जाना चाहिए
दैट मीन्स ये हमेशा गलत होता है। इमेजिन करो ये एक नाउन है जिस पर आपने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, और ये एक नाउन है जिस पर आपने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया और फिर से एक नाउन लिख दिया, तो ये फॉर्म हमेशा गलत होगी। ये चीज़ इसने बताई है। क्यों गलत है? क्योंकि दो अपोस्ट्रोफी एक साथ कभी नहीं लगाने हैं। तो क्या करोगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर एक बात समझना, आपको ये तो पता लग गया कि दो अपोस्ट्रोफी एक साथ नहीं लगाने हैं। जैसे सुमित की बहन का घर, अब यहाँ पर दो बार का है। अब भाई दो बार का है तो आपको दिखाना तो किसी ना किसी तरह से का है ही, लेकिन दो अपोस्ट्रोफी आप नहीं लगा सकते। इस बात का खास ध्यान आपको रखना है, ठीक है। ये चीज़ गलत हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है, हम इसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो हमारे पास दूसरा तरीका है। क्या तरीका है, इस चीज़ को समझो। मुझे क्या लिखना होगा, सुमित, ध्यान से समझना, सुमित की बहन का घर। मुझे यहाँ पर ये फ्रेज लिखना था, तो मुझे पता है कि का की ये को दो बार दिखाने के लिए दो अपोस्ट्रोफी या कुछ ना कुछ मुझे करना ही होगा, लेकिन हम दो अपोस्ट्रोफी एक साथ नहीं लगा सकते, हमें अभी बताया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सुमित की बहन जो है इसको तो एक फ्रेज मान लेंगे, और घर जो है इसको अलग वर्ड मान लेंगे, और इसके बीच में जो अपोस्ट्रोफी है इसकी जगह पर हम ऑफ यूज कर देंगे। तुम्हें पता है पोजेसिव केस दिखाने के लिए हम ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी जब मैं तुम्हें रूल बता रहा था। क्या बताया था कि जब भी हम ऑफ का यूज करेंगे तो हिंदी में जो वर्ड बाद में लिखा हुआ है वो पहले आता है। दैट मीन्स द हाउस पहले आएगा, द हाउस ऑफ, और जो पोस्ट ऑफिस से जो ऑफ से पहले लिखा हुआ है वो बाद में आता है। यही तो बात समझाई थी मैंने तुम्हें। तो क्या करेंगे हम, ये जो सुमित की बहन है, सुमित्स सिस्टर, ये हम बाद में लिख देंगे। बात समझ में आ गई? हमने क्या किया है, हमने सिंपली ये किया है कि इस दो अपोस्ट्रोफी को लगाने के तरीके से हम बच रहे हैं। दो अपोस्ट्रोफी एक साथ कभी यूज नहीं करने हैं, ये बात खास ध्यान रखनी है। अगर इससे बचना है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम एक ऑफ का यूज कर दें तो हमारी चीज ठीक हो जाएगी। तो पहले वाला पोर्शन जो है उसके लिए हम यही रखते हैं, सुमित सिस्टर अपोस्ट्रोफी वाला पोर्शन, और बाद वाली चीज को इसमें जोड़ने के लिए ऑफ का यूज कर देते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं तो जो वर्ड हिंदी में जहां पर लिखा हुआ है वहीं पर इंग्लिश में होता है, लेकिन ऑफ जब लगाते हैं तो बाद वाला वर्ड पहले आता है और पहले वाला वर्ड बाद में जाता है। ये बात मैंने तुम्हें डेफिनेशन में बता दी थी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखो या नेक्स्ट फ्रेज देखो, क्या दिया हुआ है, अमित के पिता की बहन, दैट मीन्स अमित की बुआ जी, अगर हम डायरेक्टली बोले तो, लेकिन घुमा करके बोला है अमित के पिता की बहन। तो आप दो बार काकी के को दिखाने के लिए दो अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, ये बात बोली गई है यहाँ पर। क्या करेंगे इसके लिए, आप जो बाद वाला वर्ड है उसको तो अलग फ्रेज मान लीजिए, द सिस्टर पहले लिख दीजिए। ऑफ है इसीलिए हमने बाद वाले वर्ड को पहले लिखा, और जो अमित के पिता जो फ्रेज था, ये पूरा का पूरा अमित के पिता, ये जो इतना हिस्सा है, सिस्टर जो है इसके लिए तो हमने क्या किया, सिस्टर को पहले ले आए। इस अपोस्ट्रोफी की जगह जो दूसरा था उसके लिए हमने ऑफ लगा दिया, और अमित के जो पिता है इस फ्रेज को हमने बाद में जो का त्यों लिख दिया। तो इससे हम क्या कर गए, इससे हम दो अपोस्ट्रोफी के एक साथ यूज से बच गए। ये बात ध्यान रखनी है कि दो अपोस्ट्रोफी का एक साथ यूज कभी नहीं करना है। डन, ये वाला रूल भी हमारा क्लियर होता है। एक बात तुम्हें खास याद रखनी है कि जो पिछला रूल था, फोर्थ रूल जो था हमारा, इसमें जब हम दो अपोस्ट्रोफी लगा रहे थे तो बीच में एंड था, है ना। यहाँ पर एंड नहीं है फिफ्थ रूल में, तो इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, ठीक। यहाँ पर डायरेक्टली यूज किए गए थे, तो ऐसे यूज नहीं करना है, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट रूल की तरफ, जिसके साथ हमारा ये पॉजेसिव केस का टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। ध्यान दें, रूल नंबर 6 क्या कहता है। बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से इस रूल को समझना, क्योंकि अगर इसमें लापरवाही की तो ये रूल सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। इजी रूल है बहुत, और ऐसे रूल्स अगर आपको समझ में ना आए तो फिर कोई फायदा नहीं है लेक्चर अटेंड करने का। ध्यान से देखो, अगर किसी सेंटेंस में क्या बोला गया है, दो पॉइंट यहाँ पर बोले गए हैं। अगर किसी सेंटेंस में कोई इनडेफिनिट प्रोनाउन आए, जैसे समवन, समबडी, एनीबडी वगैरह, ये सब जो होते हैं आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं, इज यूज्ड। अगर वो यूज किया गया है किसी सेंटेंस में, इन ए सेंटेंस, तो अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद इट। दैट मीन्स अगर समवन वगैरह सेंटेंस में आता है तो अपोस्ट्रोफी हम इसके साथ यूज करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर एल्स वर्ड का यूज किया गया है आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउन, दैट मीन्स अगर सेंटेंस में समवन तो आया लेकिन इसके बाद में आपका एल्स भी यूज किया गया है, तो इसने बोला है
कि अपोस्ट्रोफी का प्रयोग, अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद एल्स, दैट मीन्स अगर यहाँ पर समवन के साथ फिर अपोस्ट्रोफी लगाया तो वो गलत होगा, आपको इसे एल्स के साथ लगाना होगा। और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या आएगी इसे भी देखो, इसे हम बोलते हैं एल्सिस। फिर से बोलो, प्रोनाउंशिएट करो इसे मेरे साथ में, एल्सिस बोलते हैं इसको, ये बात ध्यान रखना। तो क्या बोला गया है पहले पॉइंट में? पहले पॉइंट में बोला गया है कि अगर समवन समबड़ी वगैरह आते हैं सेंटेंस में तो अपोस्ट्रोफी इनके साथ लगाना होता है, और अगर समवन समबड़ी के साथ एल्स भी आता है तो अपोस्ट्रोफी समवन के साथ लगा करके, समवन के साथ ना लगा करके एल्स के साथ लगाया जाएगा। ये दो पॉइंट हैं। जो इतनी बड़ी थ्योरी हमने यहाँ पर ऊपर देखी है, ये मैंने तुम्हें इस छोटे से पॉइंट में यहाँ पर समझा दी। ठीक है, पूरी की पूरी थ्योरी। अब इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू फिनिश करते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल क्या कहता है। पहला एग्जाम्पल कहता है समबडी या समवन स्टोल हिज वॉच, किसी ने उसकी घड़ी चुरा ली। ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है, ये बात ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया कि समवन समबडी आएगा तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाना, तो तुम कहीं भी अपोस्ट्रोफी चिपका दोगे, ऐसा नहीं है। जहां पर भी आप अपोस्ट्रोफी लगाओगे वहां पर का की के का सेंस होना चाहिए। बिना का की के की हिंदी के, बिना का की के सेंस के आप अपोस्ट्रोफी का या ऑफ का यूज नहीं कर सकते, इस बात को खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो पहले सेंटेंस की अगर तुम हिंदी निकालोगे तो किसी ने उसकी घड़ी चुरा ली, यहां पर किसी ने का सेंस है, किसी का, किसी की, किसी चीज का संबंध इससे नहीं दिखाया गया है। तो जब संबंध ही नहीं दिखाया गया तो पोजेसिव केस कैसा? तो पहला सेंटेंस आपका पूरी तरह से सही है। डन। अगला सेंटेंस क्या कहता है? ही स्टोल समवन वॉच, उसने किसी की घड़ी चुराई। अब किसी के बाद में की का सेंस आ रहा है तो आपको इस पे अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका समवंस वॉच बन करके आएगा। उसने किसी की घड़ी चुरा ली, बात समझ में आ गई? अब देखो नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट सेंटेंस में। तो समवंस वॉच में आपने यहां पर थोड़ी सी एडिटिंग की, ये वाली समवन में अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो आपका सेंटेंस फिर ठीक हो जाएगा। अभी ये सेंटेंस गलत था। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है दिस वॉच इज नॉट माइन, ये घड़ी मेरी नहीं है। ठीक है, ये घड़ी मेरी नहीं है, ये घड़ी किसी और की है। अब इमेजिन करो कि तुम्हें पेपर में ऐसे दे दे दिस इज somebody, दिस इज somebody's else, ये किसी और की है। अब देखो हिंदी ध्यान से सुनना, इसका मतलब तो होता है किसी, इसका मतलब होता है और। अब तुम एक बात बताओ, किसी की ओर बोलना चाह रहे हो, देखो जहां भी अपोस्ट्रोफी लगाओगे वहीं का की के का सेंस आएगा। किसी की ओर बोलना चाह रहे हो या किसी और की, आप कहोगे कि सर और के बाद में की का सेंस आना चाहिए। तो अगर और के बाद आप की का सेंस लगाना चाहते हो तो अपोस्ट्रोफी का यूज भी एल्स के साथ होगा यहां पर, ना कि समवन के साथ में। बात समझ में आई? तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? समबडी, समबडी एल्सेस। अगर हम ऐसा कर दें तो हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। तो ये घड़ी मेरी नहीं है, ये घड़ी किसी और की है, किसी की और नहीं, किसी और की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या कहता है। ही इज नॉट देयर, वह वहां नहीं है। समबडी एल्स इज देयर, कोई और वहां है। अब यहां पर कोई और के बाद में का की का सेंस हिंदी में आ ही नहीं रहा है। फिर से रिपीट करता हूं, वह वहां नहीं है, कोई और वहां पर है। तो यहाँ पर का की के का सेंस है नहीं, तो इसीलिए ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। ऐसा नहीं है कि एल्स देखा तो एल्स पर एकदम से अपोस्ट्रोफी चिपका दिया, बिल्कुल मत कर देना भूल करके भी, नहीं तो एरर हो जाएगा सीधा सीधा। जहाँ पर भी आप किसी रूल्स को अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सेंस की तरफ भी मूव करना है। कई बार बच्चे क्या होता है, ये सोच करके बैठ जाते हैं कि हमारे तो ग्रामेटिकल रूल्स सारे अच्छे हैं और हमारे पेपर में अब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वो मार खा जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा बहुत भी सेंस निकालने की कोशिश नहीं करते। डायरेक्टली अगर मान लो 3-4 पार्ट में दे दिया, इमेजिन करो कि इसको ऐसे 1 और 2 और 3 पार्ट में बांट के दे दिया, चौथा कह दिया नो एरर, तो बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर तो होता ही है, तो वहाँ पर समबडी एल्स देखेंगे, वो देखेंगे कि हमारे टीचर ने हमें एल्स पे अपोस्ट्रोफी एस बताया था और यहाँ पर लगा करके एरर आ जाएंगे सी पार्ट में। तो ध्यान देना है, थोड़ा सेंस भी देखना है, इसमें एल्स पे अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा क्योंकि सेंस ही नहीं है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। जहां पर का की के का सेंस होगा, शॉर्ट में मैं यही बोल रहा हूं, जहां पर का की के का सेंस होगा केवल वहीं पर ही आप अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। डन। चलो आगे देखते हैं। हिज परफॉर्मेंस, उसकी जो परफॉर्मेंस है, इज बेटर देन एनीबडी एल्स, वो किसी और से ज्यादा अच्छी है।
या किसी और की परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छी है। तो आप कहोगे अच्छा यहाँ पर रूल नंबर 3 भी क्लैश कर रहा है। रूल नंबर 3 क्या कर रहा है क्लैश? देखो ध्यान से, रूल नंबर 3 में मैंने बताया था कि अगर एज देन के पहले, ये देन आया हुआ है यहाँ पे, इससे पहले अगर पॉजेसिव केस आ जाए, देखो हिज में पॉजेसिव केस आया हुआ है, तो इसके बाद भी पॉजेसिव केस आना चाहिए, तो वो रूल भी क्लैश कर रहा है यहाँ पे। अब तुम खुद ही हिंदी निकालो, तुम्हें पता लगेगा कि उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है किसी और से या किसी और की परफॉर्मेंस से। तो किसी और के बाद में तुम कहोगे कि सर किसी और की परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छी है, तो किसी और के बाद अगर का सेंस देना चाह रहे हो तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। अच्छा, परफॉर्मेंस जो वर्ड है, परफॉर्मेंस जो पहले आ चुका था उसको हम रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए आपको एल्सेस पे सेंटेंस छोड़ना पड़ेगा, यहीं पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात मैंने रूल नंबर 3 में तुम्हें अच्छे से क्लियर की थी, दोबारा से देख सकते हो चाहो तो रूल को, अगर परेशानी हो रही है तो। ठीक है, तो हिज परफॉर्मेंस इज बेटर देन एनीबडी एल्सेस, तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है किसी और की परफॉर्मेंस से। समझ गए? चलो, तो यहाँ पर हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, सेंटेंस ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं लास्ट सेंटेंस की तरफ। तो सेंटेंस क्या कहता है, इसे देखो ध्यान से। सेंटेंस बोल रहा है ही लिसन्स टू नो वन एडवाइस बट माइन, वह किसी की एडवाइस नहीं सुनता बट माइन, मेरी एडवाइस को छोड़कर। तो किसी की एडवाइस, ये जो नो वन है इस पर का सेंस देना चाहते हो तुम, किसी की एडवाइस, तुम्हें हिंदी क्या बोलनी है, किसी की एडवाइस। ठीक है, किसी की सलाह, वह किसी की सलाह नहीं सुनता मुझे छोड़कर, मेरी सलाह छोड़ करके। तो आपको पता है कि इस किसी पे समवन हो, नो वन हो, एनीवन हो, एवरीवन हो, कुछ भी हो, अगर इस पे का सेंस आ रहा है तो अपोस्ट्रोफी का यूज भी हम इसी पर ही करेंगे, तब जाकर के सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही लिसन्स टू नो वंस एडवाइस बट माइन, वह किसी की एडवाइस नहीं सुनता मेरी एडवाइस छोड़ करके। समझ गए? तो इसी के साथ आपका रूल नंबर 6 भी फिनिश होता है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर का की के सेंस पर अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस में आया तो अपोस्ट्रोफी का यूज़ इसी के साथ करेंगे, इट का मतलब इसी के साथ में, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में, और अगर इसके साथ एल्स भी आया तो वो एल्स पर लगाएंगे हम, फिर अपोस्ट्रोफी समवन समबडी पर नहीं लगाएंगे, ये बात आपको खास याद रखनी है, ये शॉर्ट में रूल है। तो इसी के साथ में आपका पोजेसिव केस का चैप्टर फिनिश होता है, इसी के साथ आपका नाउन का चैप्टर भी फिनिश होता है। अब इन दोनों चैप्टर्स की, नाउन की और पोजेसिव केस की एक्सरसाइजेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।